अभी सब लोग तो बाहर एक साथ भोग खा रहे हैं और तुम यहाँ अकेले अंदर खा रही हो, और वो भी इन ह्यूज प्लेट्स में से। वो बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ वो सब तो ठीक है अवनी, लेकिन यूज प्लेट्स, और ये शायद तो मेरी प्लेट है। हाँ एक मिनट, ये तो मेरी प्लेट है। लेकिन अवनी तुम मेरी झूठी प्लेट में से खाना क्यों खा रही थी? टेल मी। इट्स नॉट अ बिग डील राज, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं जब किचन में आई तो मुझे जो प्लेट सामने दिखी मैंने उसमें से खा लिया, ये सोच के कि सब तो अपने ही है। सो व्हाट, इट्स ओके प्लीज। लेकिन अवनी ये राज प्लीज, मेरे पास अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं, और वैसे भी अभी शांति पाठ शुरू होने वाला है और बहुत सारे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भावना जी, कब से देख रहा हूँ कि पूजा का सारा कामकाज अवनी बिटिया अकेले अपने हाथों से कर रही है। बड़ी अच्छी बात, पर पूजा संपन्न होने के बाद अवनी बिटिया को न केवल गौ माता के पास विशेष प्रसाद लेकर जाना होगा, पर अपने ही हाथों से प्रसाद खिलाना होगा। जी जैसा आप कहे। चलिए पूजा शुरू करते। अरे अक्षत बेटे, अर्पिता बेटे, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? आइए, पूजा शुरू हो रही है। शास्त्री जी, इसमें हमारे परिवार के उन सदस्यों के नाम है जिनके नाम से शांति पाठ होगा। सुकेत जी, इसमें अक्षत बेटे और अर्पिता बहू का तो नाम ही नहीं है। भाई साहब शायद लिखना भूल गए हो, मैं लिख देता हूँ, दीजिए। नहीं, गलती से नहीं, ये नाम मैंने जानबूझकर इसमें नहीं लिखे। लेकिन पापा, शांति पाठ तो घर के सारे मेंबर्स के लिए होता है। हाँ, लेकिन जिनके कारण इस घर में अशांति है उन्हें इस पाठ में शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को भी मेरे इस फैसले से एतराज हो तो वो इसी वक्त इस शांति पाठ से उठकर जा सकता है। मुझे एतराज है, मुझे एतराज। हर बात पर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस घर का बड़ा हूं, पर जब जिस घर की दीवारें मैंने अपने हाथों से खड़ी की वही आपस में टकराने लगे तो घर को संभालने के लिए मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। मन अशांत हो तो घर में शांति पाठ करने से कुछ नहीं हो सके। सुख शांति के लिए अपने मन को शांत करना होता है। अक्षत मेरा पोता है और अर्पिता मेरी बहू। पहले जो इन्होंने किया वो इनकी भूल थी, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं वो इनके संस्कार हैं जो हम ही ने इन्हें दिए कि रूठे हुए को कैसे मनाया जाए, अपनी गलती को कैसे सुधारा जाए। ये कितने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ना देखना चाहते। सुकेत बेटा, अपनी नाराजगी को नफरत में मत बदल लेना, क्योंकि जो रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है उन्हें इंसान भी तोड़ नहीं सकता। फिर भले ही वो बाप बेटे का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो। अक्षत इस घर का वारिस है और अर्पिता उसकी धर्म पत्नी। उन्हें इस शांति पाठ में बैठने का पूरा हक है बेटा, अधिकार। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाने की नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी ये भी होती है कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। और अब ये जिम्मेदारी, गिफ्ट लेने देने की कोई उम्र होती है क्या? है? ये ले, ये तेरा जन्मदिन का तोहफा। जीते रहो, खुश रहो, हैप्पी बर्थडे। तू कितना ही बड़ा हो जाए सुकेत, मेरे लिए तो वो बचपन वाला ही सुकेत रहेगा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पापा, ये फ्रेम मेरी तरफ से।
हमारे फैमिली फोटोग्राफ का कोलाज। थैंक यू। सुकेत भैया, ये मेरी और प्रताप जी की तरफ से। प्रताप जी ने इसे खुद बनाया है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अक्षत ने बताया कि ऑफिस में कभी कभार एसी की वजह से आपको कोल्ड हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि ये शॉल। अरे बेटा, इतना टाइम लगाएगी तो सुकेत का बर्थडे निकल जाएगा। आजा। समझना मुझे उनके प्यार को नहीं देखनी उनकी कोशिश है। दिस नॉट समथिंग आई कैन डील विद। हमारे ना समझने से या ना देखने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। सच तो यही है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी माफी के लिए ही है ना। सवाल उन्हें माफ करने का नहीं है भावना, सवाल है घर की परंपरा को कायम रखने का। सवाल है इस फैमिली के डिसिप्लिन को बनाए रखने का। और अगर आज मैं उन्हें माफ कर दूं ना, वो तो यही सोचेंगे कि फैमिली से झूठ बोलना इज नॉट अ बिग इशू, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, मैं उन्हें ऐसा सोचने भी नहीं दूंगा। देखिए, घर के जो हालात हैं ये कब तक चलेंगे। अब तो घर के बड़े भी एक एक करके आपके फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहले प्रताप जी ने आपके खिलाफ अपनी बात रखी, फिर बाबूजी ने। ऐसे कब तक चलेगा। आप देख ही रहे ना कि घर का माहौल कितना बिगड़ता जा रहा है, रिश्ते उलझते ही जा रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है, फिर भी आप खुश नहीं है। मेरी खुशी भावना, मेरी खुशी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन लोगों ने हमसे झूठ बोलकर लव मैरिज की। और अगर आज मैं इन्हें माफ कर देता हूं तो हो सकता है कि एक दिन आभास भी हमसे आकर यही कहे। और आभास क्यों, हो सकता है एक दिन अवनी भी आकर हमसे कहे कि मुझे भी लव मैरिज करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इन लोगों की तरह झूठ बोलकर लव मैरिज कर ले। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं। मोटिव तो अर्पिता भाभी बहुत है, मुझे चीयर अप करने में, अक्षत भैया को मोटिवेट करने में। और ये ले, मिल गया। अवनी, थैंक यू सो मच। तुझे पता है, अगर आज ये नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या होता। ये मेरी मॉम की ट्रेडिशनल गोल्ड इयररिंग्स थी। यू माय लाइफ सेवर। वैसे ये टाइटल ना राज के लिए रिजर्व्ड है। कभी कभी हम दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं, बट सीरियसली उसने मेरी जान काफी बार बचाई। हाँ, और तेरी जान बचाने के बदले उसने तेरा दिल चुरा लिया। तूने उसे बताया या नहीं? तुम भी सिली देविका, तू जानती है ना फैमिली सिचुएशंस के बारे में। अगर सबको पता चल गया तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अभी जो मिलते हैं फिर मिल भी नहीं पाएंगे। मतलब तेरे दिल की बात हमेशा तेरे दिल में रहेगी। मुझे डर लगता है देविका, ये सोचते ही मेरी हार्ट बीट्स फास्ट होने लगती। आई नो दैट राज इज अ वंडरफुल गाय, ही इज सो लविंग, ही इज सो केयरिंग। उसके जैसा और कोई नहीं। यू नो, जब वो मेरे साथ होता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब वो नहीं होता तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। बोल दो अवनी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। टेल देविका दैट यू लव मी। मुझे बस एक बार सुनना है अवनी, प्लीज। अगर मेरा बस चले ना तो मैं राज को अपने से दूर ही ना जाने। यू नो व्हाट अवनी, तू राज से सच्चा प्यार करती है। प्यार? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।